नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर को जाना था, इसके प्रैक्टिकल को जाना था और हम लोगों ने सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर को मोटर के साथ में 3 फेज स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर के साथ में कनेक्ट करके भी देखा था। आज मैं आपको ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर बताऊंगा, इसके कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट को जानेंगे। जैसा कि आपने सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर को जब आपने देखा था, उसमें आपने क्या देखा था कि जब मोटर के स्टार्टर के ऑन पुश बटन को जब अपन प्रेस करके रखते थे तब तक मोटर हमारे स्टार में चलती थी और पुनः जैसे ही पुश बटन को छोड़ने के बाद मोटर फिर डेल्टा में जाती थी। मतलब जब तक आप पुश बटन को दबा के रखते थे तब तक मोटर आपके स्टार में। लेकिन ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होगा कि आप मोटर के स्टार्टर को एक बार ऑन पुश बटन को अगर आप पुश करोगे, ऑन पुश बटन को जैसे ही आप पुश करोगे तो मोटर आपकी स्टार में चलना स्टार्ट हो जाएगी और कुछ सेकंड के बाद मोटर का कनेक्शन खुद ब खुद वो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगी और यह चीज होता है आपका टाइमर के साथ में। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में आपका टाइमर नहीं लगा रहता है, जबकि ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में आपका टाइमर लगा रहता है। जैसे कि सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में आपने देखा होगा 3 कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी 3 कॉन्टैक्टर का यूज किया जाएगा और साथ में एक टाइमर लगेगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी मोटर पहले स्टार में चलती है और उसके बाद फिर डेल्टा में चलती है। अब स्टार में क्यों चलती है और फिर डेल्टा में क्यों जाती है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि मोटर एट स्टार्टिंग कंडीशन में, जब स्टार्टिंग कंडीशन होती है तब वह मोटर जब स्टार्ट होती है स्टार्टिंग कंडीशन में वो 5 से 6 गुना करंट ज्यादा लेती है। किसके अपेक्षा? रनिंग कंडीशन की अपेक्षा। तो इस चीज से अवॉइड करने के लिए, मतलब इस चीज से बचाने के लिए हम लोग स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। और अब देखो इसकी हानियां क्या है अगर आप स्टार्टर नहीं लगाएंगे तो। इसका हानि ये है कि आप अगर बिना स्टार्टर का मोटर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो वह लाइन से 5 से 6 गुना करंट ज्यादा ले लेगी, जिससे क्या होगा कि उस लाइन में जो भी लोड लगे हुए हैं, जैसे मान लो कोई मशीनें लगी हुई है या मान लो कोई लाइट लगी हुई है, तो उसके ऊपर क्या होगा, इफेक्ट होगा। और इस चीज से बचाने के लिए हम लोग स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। और स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर पहले स्टार में चलती है, उसके बाद डेल्टा में। इसके रीजन है, इसके क्या रीजन है इसको जानते हैं। ये देखो, ये कनेक्शन स्टार है, ये कनेक्शन डेल्टा है। क्योंकि क्या कि अभी मैं इसको जोड़ा नहीं हूं, इसको आपको मैं समझाता हूं। देखो, स्टार बनाने के लिए अपन क्या करते हैं कि प्रत्येक वाइंडिंग का एक सिरा को अपन तीनों वाइंडिंग के एक सिरे को एक साथ ज्वाइंट कर देते हैं और वो हमारी न्यूट्रल पॉइंट बन जाती है। तो इसमें देखो होता क्या है हमारा, माना कि ये हमारी मोटर की प्रारंभिक मतलब पहली सिरा है, ये इसको चलो A1 ले लेता हूं मैं। A1 से अच्छा है कि चूंकि क्या है कि मोटर के टर्मिनल U1, W1 और V1 से फाइंड होता है, तो उसी प्रकार से मैं मानता हूं। ये मान लो ये U1 है, ध्यान से समझना, ये U2 है, ये V2 सिरा है और ये V1 सिरा है, ये W1 सिरा है, ये हमारी W2 सिरा है। तो कहने का अर्थ ये है कि स्टार जब आप बनाओगे तो इसमें एक प्रकार का सिरा, कहने का मतलब अगर 1-1 को शॉर्ट करोगे तो सभी का 1-1 सिरा शॉर्ट करना होगा। अगर आप 2-2 को कर रहे हो तो 2-2 सिरे को आपको ऑफ मतलब शॉर्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया कि प्रत्येक वाइंडिंग का 2-2 सिरा को हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, एक साथ कनेक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ से 3 फेज सप्लाई अपन देते हैं, ध्यान से समझना। 3 फेज सप्लाई अपन देंगे तो जैसे ही इन दोनों के बीच में अगर अपन 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, मतलब R और Y के बीच में, जैसे ही यहाँ पे आप सप्लाई दोगे तो मान लो 415 वोल्टेज आपने यहाँ पे दिया, ये जिसको अपन बोलते हैं लाइन वोल्टेज। लेकिन अगर इस फेज की अगर अपन बात करें, इस फेज में जो वोल्टेज मिलेगी वह करीबन 220 या 230 वोल्टेज के आसपास मिलेगी। कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि स्टार कनेक्शन जो होता है हमारा, स्टार कनेक्शन में जो फेज वोल्टेज होती है, जिसको हम लोग VP से सूचित करते हैं, VPS से, फेज वोल्टेज जो होती है वह लाइन वोल्टेज
का लाइन वोल्टेज से क्या होता है हमारा, लाइन VL/√3 होती है। मतलब क्या हो गया कि हमारा जो स्टार कनेक्शन में जो फेज वोल्टेज जो होता है वह लाइन वोल्टेज का 1/√3 कम होता है। अब आप ही सोचो कि अगर इसको वोल्टेज कम मिलेगा, प्रत्येक फेज में वोल्टेज अगर कम मिलेगा तो हमारे वहां पे धारा भी क्या होगी, कम होगी। और धारा अगर कम होगी तो मोटर हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग कंडीशन में कम से कम धारा लेकर के स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए मोटर को हम लोग पहले क्या करते हैं, स्टार में चलाते हैं और कुछ सेकंड के बाद फिर मोटर का कनेक्शन डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है। अब डेल्टा में क्यों होता है, देखो डेल्टा में भी मान लो ये हमारी यहाँ पे हमने 3 वाइंडिंग बनाया। डेल्टा मतलब क्या होता है, इसको त्रिभुज बनाना होता है। तो डेल्टा में क्या होता है कि मान लो ये सिरा U1 है, ये सिरा U2 है, ये सिरा हमारे V1 है, ये सिरा हमारे V2 है, ये सिरा हमारे W1 है, ये सिरा हमारे W2। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। तो अब देखो त्रिभुज बनाना है, तो त्रिभुज बनाने के लिए अपने को क्या करना होगा, U1 और W2 को क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। देखो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे त्रिभुज बनाने के लिए U2 और V1 के सिरे को क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। देखो मैंने कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे W1 और V2 इस सिरे को यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। देखो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये जो कनेक्शन हो गया हमारा बेटा, ये कनेक्शन हो गया आपका डेल्टा कनेक्शन। और डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है हमारा, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज देखो इसके बीच में क्या है हमारा, वो समान होता है। मतलब लाइन वोल्टेज जो होती है हमारी VL, ये बराबर होती है हमारी V फेज की। मतलब इसमें क्या होता है, मोटर को पूर्ण वोल्टेज मिल जाता है। डेल्टा में हमारी क्या होती है डेल्टा कनेक्शन में मोटर को पूर्ण वोल्टेज मिल जाती है और मोटर अपने जो स्पीड है, जो उसका रेटेड स्पीड है, उस स्पीड पे चलती है। इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग में मोटर को स्टार्ट करने के लिए धारा कम आवश्यकता होती है। और धारा कम हमारा किसमें, स्टार में हमें मिलेगी। इसीलिए मोटर को पहले स्टार में चलाते हैं और उसके बाद कुछ सेकंड के बाद मोटर हमारी डेल्टा में मोटर का कनेक्शन डेल्टा में होता है और मोटर आपका जो रेटेड स्पीड है उस रेटेड स्पीड पे चलती है। यही सिद्धांत आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर में होता है। अब इसके कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट को अपन जानेंगे। इससे पहले स्टार्टर से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं जो कि अक्सर आदमी को कंफ्यूजन करता है। वो क्या होता है हमारा कि जैसे कि डोल स्टार्टर को कितने एचपी तक का यूज करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर को कितने एचपी तक का यूज करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर कितने एचपी तक का यूज होता है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर के लिए मैं बता रहा हूँ। और जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होते हैं इसके लिए एक स्पेशल प्रकार का स्टार्टर आता है जिसको बोलते हैं रोटर रेजिस्टेंस टाइप स्टार्टर, वो उसको मैं बाद में बताऊंगा। तो डोल स्टार्टर जो है हमारा, डोल स्टार्टर जो होता है हमारा, ये आपका 3 एचपी तक के मोटर का तक इस्तेमाल होता है। लेकिन कहीं कहीं आपको यहाँ पे 5 एचपी देखने को मिल जाएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। कोई बुक 5 एचपी भी लिखता है। तो लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, अगर ऑप्शन में 5 एचपी भी हो और 3 एचपी भी हो तो आपको हमेशा जो है 3 एचपी पे लगाना है। अगर 3 एचपी नहीं है, अगर वहां पे 5 एचपी दिया हुआ है तो आप 5 एचपी लगाएंगे। अगर 5 और 3 दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप 5 पे लगाएंगे तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो देखना है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि 3 और 5 दोनों है तो 3 पे लगाना है, 3 नहीं है तो 5 पे लगाना है। ठीक है। और स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है आपका, ये 5 से लेकर के 15 एचपी तक के मोटर को चलाने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल होता है। और उससे ज्यादा एचपी को चलाने के लिए हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी के सभी जो स्टार्टर है ये स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर के लिए है। स्लिप रिंग स्टार्टर के लिए वो अलग से होता है, जो जिसका मैंने जिक्र किया रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, इसको मैं अलग से अगले वीडियो में मैं उसको बताऊंगा। तो अब चलिए चलते हैं इसके कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट की ओर, इसके कनेक्शन और इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंट्रोल सर्किट में हम लोग मोटर को कंट्रोल करते हैं और पावर सर्किट में हम लोग मोटर को 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले कंट्रोल सर्किट को समझते हैं, उसके बाद फिर पावर सर्किट को समझेंगे। आपको कंट्रोल सर्किट और भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब इसका आप प्रैक्टिकल करोगे। तो चलिए कंट्रोल सर्किट की ओर। यहां पे आप देख पा रहे हो कि कंट्रोल सर्किट में हमारा 2 फेजों का काम होता है। मतलब कंट्रोल सर्किट में हम लोग 2 फेजों को कंट्रोल करते हैं और एक फेज हमारा डायरेक्ट रहता है। तो कंट्रोल सर्किट में सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि एक फेज हमने आर को सबसे पहले हमने ओएलसी में
ONC के NC सिरे में इन किया है और दूसरे सिरे से आउट किया है। पुनः ऑफ पुश बटन के पहले सिरे में इन हुआ है, ONC से आउट होकर के ऑफ पुश बटन के पहले सिरे में इन हुआ है और दूसरे सिरे से आउट होकर के ऑन पुश बटन के पहले सिरे में इन हुआ है। यहां आप देख पा रहे हो कि हमारी अब सर्किट अलग अलग भागों में बट गई है, एक स्टार, फिर टाइमर, फिर मेन कॉन्टेक्टर, फिर डेल्टा कॉन्टेक्टर। तो हम लोग बारी बारी से प्रत्येक कॉन्टेक्टर के वायरिंग को देखेंगे। और ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में आपका यहाँ पे 3 कॉन्टेक्टर के साथ में देख पा रहे हो, एक हमारे यहाँ पे स्टार कॉन्टेक्टर, एक हमारी मेन कॉन्टेक्टर और एक हमारी डेल्टा कॉन्टेक्टर। इसके अलावा एक और हमारा यूज होता है जिसको हम लोग टाइमर बोलते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा में मोटर पहले स्टार में चलती है और उसके बाद फिर टाइमर कुछ सेकेंड के बाद जब टाइमर ऑपरेट होता है, ऑपरेट हो जाने के बाद मोटर डेल्टा में चलने लगती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ऑन पुश बटन के दूसरे सिरे से, यहाँ पे देख पा रहे हो ऑन पुश बटन के दूसरे सिरे से हमारा एक वायर निकल करके ये हमारी NC में गई हुई है। ये जो देख पा रहे हो ये हमारी NC है और ये NC आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर का है। ध्यान रखें कि ये जो NC यहाँ पे यूज हो रहा है वो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर का है और उसके आगे डेल्टा कॉन्टेक्टर के NC के दूसरे टर्मिनल से वायर निकल करके फिर एक NC में गया है और वो NC आपका ये टाइमर का है। आप सर्किट को देख पा रहे हो, जो यहाँ पे जो ये NC यूज हुआ है ये NC आपका टाइमर का यूज हुआ है और NC कॉन्टेक्ट NC है किसका, टाइमर के NC के दूसरे सिरे से निकल करके स्टार के कॉन्टेक्टर के कॉइल के एक सिरे में इन हुआ है। तो इस प्रकार से ये लाइन का सर्किट आपका समझ में आ गया होगा। अब देखो ऑन पुश बटन के स्टार्टिंग सिरा को आप ध्यान से देखना, ऑन पुश बटन के स्टार्टिंग सिरा से ही आप देख पा रहे हो कि यहां से ही एक तार निकल करके हमारा NO में गया है और ये NO हमारा, और ये जो NO है हमारा, ध्यान से देखना, इस NO की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इस NO में ये NO हमारा मेन कॉन्टेक्टर का है। ये जो कॉन्टेक्टर आप देख पा रहे हो ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर का है और इसके दूसरे सिरे से NO मेन कॉन्टेक्टर के NO कॉन्टेक्ट के दूसरे सिरे से यहां से 2 तार निकली है। आप देख पा रहे हो 2 नहीं 3 है, 1 2 3 तार निकली है और ये हमारा एक तार गई है, देख पा रहे हो यहाँ पे NO, ये NO जो है ये NO हमारी स्टार कॉन्टेक्टर का है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक मैंने NO यूज किया है, ये NO आपका स्टार कॉन्टेक्टर का है। स्टार कॉन्टेक्टर के एक सिरे के साथ इन हुआ है, दूसरे सिरे से तार निकल करके फिर ये NC कौन सा था हमारा, ये डेल्टा के NC में इन हुआ है और यहां से दूसरी तार जो निकली है मेन कॉन्टेक्टर के NO से वो डायरेक्ट हमारी चली गई है मेन कॉन्टेक्टर के कॉइल के पहले सिरे में और यहां से जो तीसरी तार जो निकली है हमारी ये गई है हमारा NC में और ये NC जो है ये किसका है, ये NC हमारी यहाँ पे NC मैंने डेल्टा लिख दिया है, यहाँ पे डेल्टा नहीं है, यहाँ पे स्टार का NC है ये हमारा। ये हमारे यहाँ पे NC जो है ये स्टार के NC में इन हुआ है, एक सिरे में इन हुआ है और दूसरे सिरे से आउट होकर के डेल्टा वाले कॉन्टेक्टर के पहले कॉइल के सिरे में इन हुआ है। और सभी कॉन्टेक्टर का जो दूसरा सिरा है आप देख पा रहे हो, सभी कॉन्टेक्टर का दूसरा सिरा सबको एक साथ कनेक्ट करके हमने यहाँ पे एक फेज वाई फेज यहाँ पे डाला है। इस प्रकार से ये कंट्रोल सर्किट हमारा है। और एक तरह से यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपको अभी लगता होगा कि ये क्या है क्या नहीं है, जब मैं आपको प्रैक्टिकल करके और ये खुद से जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए इसके वर्किंग को समझते हैं, ये वर्क कैसे करता है। जैसे एट फर्स्ट कंडीशन में जैसे ही मैं ऑन पुश बटन को पुश किया तो ऑन पुश बटन जैसे ही पुश करेंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा कांटेक्ट बना लेगा और कांटेक्ट बनाने के बाद क्या होगा आप देख पा रहे हो, कांटेक्ट जैसे ही बनाएगा तो सप्लाई हमारा यहाँ पे आएगा। क्योंकि ये हमारी क्या है, ये हमारी यहाँ पे NC यूज हुआ है, डेल्टा का NC यूज हुआ है, तो डेल्टा क्या होगा हमारा, डेल्टा का NC उसका टाइमर का NC, तो डायरेक्ट सप्लाई हमारा कहाँ पे चला आएगा, डायरेक्ट सप्लाई हमारा यहाँ ये स्टार वाले कॉन्टेक्टर में आ जाएगा। और जैसे ही स्टार का कॉन्टेक्टर पिकअप होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्टार का कॉन्टेक्टर जैसे ही पिकअप होगा तो ये जो है NO, ध्यान से समझना, यहाँ पे स्टार कॉन्टेक्टर जैसे पिकअप होगा तो ये जो हमारी NO है ये NC बन जाएगी और NC बनने के बाद ये हमारा क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद फिर सप्लाई कहाँ डायरेक्ट चली जाएगी, डायरेक्ट सप्लाई आपकी ये
मेन कॉन्टेक्टर में चली जाएगी, और मेन कॉन्टेक्टर में जैसे सप्लाई जाएगी तो मोटर हमारा मेन कॉन्टेक्टर और स्टार के साथ चलना स्टार्ट हो जाएगी। और उसी टाइम में जैसे आप देख पा रहे हो, उसी टाइम में हमारा क्या होगा, ये जो कॉन्टेक्ट है, जैसे ऑन पुश बटन को जैसे ही आप यहाँ पे छोड़ोगे तो ये कॉन्टेक्ट, चूंकि मेन कॉन्टेक्टर हमारा पिकअप मोड में आ जाएगा, पिकअप मोड में आने के कारण ये हमारा जो एनो है हमारा, ये एनो हमारे एनसी हो जाएगी, और ये कॉन्टेक्ट को पूरा करके कंटिन्यूअस मेन कॉन्टेक्टर को सप्लाई मिलती रहेगी। जैसे ही हमारा ये मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगी और मोटर अभी स्टार में चल रही है, और ये यहाँ पे जो एनसी है, ये एनसी हमारा स्टार कॉन्टेक्टर का है, ये देख पा रहे हो, ये एनसी स्टार कॉन्टेक्टर का है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एनो हो जाएगा, ये कॉन्टेक्ट को खोल देगी, तो डेल्टा वाले कॉन्टेक्टर को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी, और मोटर हमारा तब तक, जब तक टाइमर ऑपरेट नहीं होगा तब तक हमारा ये मेन और स्टार वाला कॉन्टेक्टर ऑन होगा और मोटर स्टार में चलेगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये टाइमर क्या करता है, टाइमर में हमें सेटिंग करना होता है 20 सेकेंड 30 सेकेंड के कितने सेकेंड में आप मोटर को डेल्टा में आप चलाना चाह रहे हो। तो यहाँ पे मान लो क्या कहते हैं 30 सेकेंड हमने टाइम उसमें फिट कर दिया है, तो जैसे ही 30 सेकेंड होगा तो ये टाइमर ऑपरेट हो जाएगा, और जैसे ही ये टाइमर ऑपरेट होगा तो ये एनसी आपका एनो बन जाएगा, इस कॉन्टेक्ट को खोल देगी। जैसे ही ये कॉन्टेक्ट को खुलेगी तो मोटर ये स्टार वाले कॉन्टेक्टर में सप्लाई देना बंद हो जाएगा, और जैसे यहाँ पे सप्लाई देना ब्रेक हो जाएगा तो ये जो हमारा यहाँ पे जो सप्लाई के टाइम में ये एनओ बना हुआ था, ये पुनः फिर क्या हो जाएगा, एनसी बन जाएगी, और डेल्टा वाले को सप्लाई मिलने लगेगी, और मोटर फिर हमारा क्या होगा, मेन और डेल्टा के साथ में चलने लगेगी। इस प्रकार से ये कंट्रोल सर्किट का वर्किंग है, ये वर्क कैसे करेगा। बाकी हम लोग प्रैक्टिकल करके भी इसका देखेंगे, वहां पे और भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब चलिए चलते हैं पावर सर्किट की ओर। पावर सर्किट में आप देख पा रहे हो, ये हमारा 3 फेज सप्लाई है, ये हमारी 3 फेज सप्लाई है आर वाई बी। यहां से फिर क्या है कि फ्यूज के बाद मेन आईसीटीपी स्विच, और उसके बाद ओएलसी के बाद यहाँ पे देखो मेन कॉन्टेक्टर के इनपुट सिरा में इन हुआ है, और आउट से हमारा ये मोटर के टर्मिनल में गया। ये हमारा मोटर का टर्मिनल बॉक्स है जहां पे हमारा 6 टर्मिनल्स है। ये जो कॉन्टेक्टर देख पा रहे हो, ये वाली, ये हमारी डेल्टा की है और ये हमारी स्टार की है। थोड़ा ध्यान से समझना, ये हमारी डेल्टा की है और ये हमारी स्टार की है। तो एट फर्स्ट कंडीशन आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पे पावर सर्किट में, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ध्यान क्या देने वाली बात है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, या ये इनपुट सिरा, ध्यान से देखना, मेन कॉन्टेक्टर का इनपुट सिरा, इसको हमने माना कि ये वाला टर्मिनल हमारा U1 है, ये टर्मिनल V1 है, ये टर्मिनल हमारे W1। ये हमेशा ध्यान में रखना कि मेन कॉन्टेक्टर से जो एक तार, जो मतलब 3 तार जो आएगी, वो मोटर के एक सिरे में इन होगा। चाहे वो आप उसको 2-2 वाले सिरे में कर सकते हो या तो 1-1 वाले सिरे में कर सकते हो। अगर 1-1 वाले सिरे में करोगे तो यहाँ पे भी आपको मानना होगा कि पहला U1 है, दूसरा V1 है, और तीसरा सिरा हमारा W1 है। ये भी है, अगर ये इनपुट ये सिरा होगा तो आउटपुट भी हमारा यही होगा, ये U1, ये V1, ये W1। अब इसका कनेक्शन डेल्टा वाले कॉन्टेक्टर के साथ करना है, और डेल्टा वाले कॉन्टेक्टर के साथ करने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि जो सीरीज में आप यहाँ माने हो उसी सीरीज में आपको यहाँ पे मानना होगा। जैसे देखो, इस वाले सीरीज को हमने U1 माना, तो इस वाले पॉइंट को भी हमने यहाँ पे U1 माना है। इस वाले पॉइंट को V1 माना है, तो इस वाले पॉइंट को भी, बीच वाले पॉइंट को V1 माना है। इसको W1 माना है, तो ये भी हमारा W1 है। तो हमने क्या किया, सभी तार को लेकर के W1 को W1 के साथ में, V1 को V1 के साथ में, U1 को U1 के साथ में कनेक्ट कर दिया। क्लियर है? ये डेल्टा का हमारा इनपुट सिरा कंप्लीट हो गया। अब आउटपुट सिरा का कनेक्शन करने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। और उसके बाद फिर क्या क्या, मेन कॉन्टेक्टर के आउटपुट सिरे से एक और तार निकाल करके मोटर के 1-1 सिरों के साथ में कनेक्ट कर दिया। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये हमारी U1 है, ये हमारी V1 है, और ये हमारी W1 है। इसके साथ में हमने कनेक्ट कर दिया। अब दूसरे टर्मिनल का कनेक्शन कैसे होगा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग डेल्टा कनेक्शन को समझते हैं। देखिए डेल्टा कनेक्शन होता कैसे है, इस तरह से पहले थोड़ा समझेंगे। डेल्टा कनेक्शन मान लो ये हमारी 3 वाइंडिंग है, पहली वाइंडिंग, दूसरी वाइंडिंग, और ये हमारी हो गई तीसरी वाइंडिंग। अब इसको कनेक्ट करना है हमें डेल्टा में। डेल्टा मतलब क्या हो गया, त्रिभुज। डेल्टा का मतलब हो गया हमारा त्रिभुज। अब देखो इसमें हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं। मान लो ये हमारी जो है वाइंडिंग की, ये U1 सिरा है और ये हमारी U2 है, ये हमारी V1 है, ये हमारी V2 है, ये हमारी W1 है, ये हमारी W2 है।
तो इसको त्रिभुज बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, U1 और W1 को आपस में कनेक्ट करना होगा, और U2 और V1 को क्या करना होगा, उसको आपको आपस में कनेक्ट करना होगा, और W1 और V2 को आपस में क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। तभी आपका ये कनेक्शन क्या बन पाएगा, आपका डेल्टा में बन पाएगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी U1 है, ये हमारी V1 है, ये हमारी W1 है। डेल्टा का अगर हम कांटेक्ट की हम बात करें, उसके टर्मिनल की बात करें, तो देखो U1 माने तो ये भी U1, ये V1 माने तो ये भी V1, ये W1 माने तो ये भी W1 होगा। तो U1 का कनेक्शन देखो, U1 किसके साथ कनेक्ट है हमारा, W2 में, तो ये देखो U1 को यहां से मैंने लिया, इसको कनेक्ट कर दिया, ये वाला सिरा हमारा क्या था, W2 था ना, W2 के साथ में। अब V1 का कनेक्शन किसके साथ में, U2 के साथ में। देखो ये V1 तो ये भी हमारा V1 होगा, यहां से देखो मैंने वायर को निकाला, इसको U2 के साथ में, देखो यहाँ पे V1 का कनेक्शन किसके साथ में था हमारा, U2 के साथ में, तो V1 को यहां से लिया, ये देखो U2 के साथ में कनेक्ट कर दिया। और अब W1 का कनेक्शन किसके साथ में है, W1 का कनेक्शन V2 के साथ में है। W1 का सिरा यहां से उठाया, ये आप देख पा रहे हो, यहां से कनेक्ट करके हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, V2 के साथ में कनेक्ट कर दिया। इस प्रकार से आपका मोटर का मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर के साथ में इसका कनेक्शन हो गया। अब आप यहां पे देख पा रहे हो एक और हमारे कॉन्टेक्टर बची है, जो कि स्टार। और स्टार में क्या होता है हमारा, स्टार में एक सिरे को अपन शॉर्ट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक सिरे को शॉर्ट कर दिया, कॉन्टेक्टर के इनपुट सिरे को हमने शॉर्ट कर दिया, और दूसरा सिरा हमारा क्या है, ये आउटपुट है। तो आप आउटपुट से फिर 3 तार निकालोगे, इसको डेल्टा के साथ आप आसानी से कनेक्ट कर देना। और इसके लिए कोई सीरीज होना जरूरत नहीं है कि आप सीरीज की किसी भी सीरीज में आपको कनेक्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी टर्मिनल को डेल्टा के किसी भी टर्मिनल के साथ में आप कनेक्ट कर सकते हो। इस प्रकार से आपका स्टार्ट से ये ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का ये कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट आपका ये कंप्लीट हुआ। आपको घबराना नहीं है इस वायरिंग को देख करके। आपको जब मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा एक एक पॉइंट कि देखो यहां से तार कैसे ज्वाइंट हुआ, कैसे निकला, ये मैं आपको प्रैक्टिकल वाले वीडियो में बना करके अच्छे तरीके से समझाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के प्रैक्टिकल के साथ में। धन्यवाद। कितना मिनट हुआ?